जय जय माँ भारती, जय 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 माँ भारती, जय 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 माँ भारती, जय 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 माँ भारती। आओ मिलकर बनाए जिंदगी आसान, हाथों में हाथ लेकर छूना है आसमान, मंजिल है अपनी राहों में चलना है साथ साथ। अब ना कोई गम होगा ना होगी परेशानियाँ, अब ना कोई गम होगा ना होगी परेशानियाँ। हेल्प इंडिया इंडिया, हेल्प इंडिया इंडिया, हेल्प इंडिया इंडिया है अपनी, हेल्प इंडिया इंडिया। है लक्ष्य यारो अपना विश्व गुरु भारत बनाना, है लक्ष्य यारो अपना विश्व गुरु भारत बनाना। हर तरफ होगी खुशियाँ जब धनवान होगा इंडिया, अब ना कोई गम होगा ना होगी परेशानियाँ, अब ना कोई गम होगा ना होगी परेशानियाँ। हेल्प इंडिया इंडिया, हेल्प इंडिया इंडिया, हेल्प इंडिया इंडिया है अपनी, हेल्प इंडिया इंडिया। सबसे पहला यह समझना जरूरी होता है कि सामाजिक संस्था होता क्या है। राजस्थान की यदि बात करें, जो हेल्प इंडिया का सबसे पहले रजिस्ट्रेशन था, राजस्थान सहकार कानून 1958 के तहत अपना रजिस्ट्रेशन था, उसको हमने सेंट्रलाइज करा लिया है। पूरे भारतवर्ष की अब ये संस्था बन चुकी है। इस संस्था के तहत एक महाराष्ट्र चैप्टर की लॉन्चिंग हुई है, बाकी चैप्टरों की अपन लॉन्चिंग करते रहेंगे। लेकिन हम लोगों को यह समझना जरूरी है कि क्या हम लोग एक एमएलएम की तरह ही संस्था में काम कर रहे हैं, क्या उसके अलावा हमारे कुछ दायित्व नहीं हो रहे हैं। आपको खुद को पता नहीं है कि जो 10 रुपए, 5 रुपए, 1 रुपए की मदद कर रहा है, वो कितनी बड़ी मदद कर रहा है और कितने लोगों तक वो मदद पहुंच रही है। विपर फाउंडेशन में मैंने करीब करीब 270 विद्यार्थियों को 2-2 लाख रुपए उच्च शिक्षा के लिए हमने दिए, और मुझे पता है पूरी संस्था लग गई मेरे साथ में, तब जाके ये इतना बड़ा कार्य हुआ। उसके अलावा दुनिया भर की विंग होगी, लेकिन मेन में यही देख रहा था। लेकिन आपके यहाँ इतनी आसानी से हो रहा है, और उसको अपन एक संगठन के नाते बात करें तो हम कहीं पे भी उसको भुला नहीं पा रहे हैं। सामाजिक संस्था के नाते बात करें तो भुला नहीं पा रहे हैं। और आपको तो इतने गौरवान्वित होना चाहिए कि कई चीजें हो रही है। 15 अगस्त तक जो मुझे लग रहा है, जो मैं देख रहा हूं यहाँ के लीडर्स में, कि भाई उनकी जो भावनाएं हैं, जो काम करने का पैटर्न है, तरीका है, मैं निश्चित रूप से कह सकता हूं कि 15 अगस्त आएगा ही नहीं, 1 करोड़ क्रॉस हम कर जाएंगे। और जब 1 करोड़ क्रॉस हम यदि कर जाएंगे तो हमारी संस्था भी बहुत बड़ी संस्था हो जाएगी। अब इस संस्था के लिए 2 व्यक्ति, 4 व्यक्ति, 5 व्यक्तियों की ये बस की बात नहीं होती है। आपका प्रोडक्ट डिवीजन भी देखना है तो संस्था में एक व्यक्ति इलेक्ट्रिसिटी देखे, एक व्यक्ति को देखना होता है वो एफएमसीजी देखे, संस्था में देखना है एक व्यक्ति हेल्प का पार्ट देखे, है ना, एक व्यक्ति एजुकेशन का पार्ट देखे, एक प्रिवेंटिव हेल्थ का पार्ट देखे। इस तरीके से यदि स्टेट वाइज अपन गांव तक, ढाणी तक यदि पहुंचा सकते हैं संस्था को, तो इसमें आपका बहुत बड़ा रोल चाहिए। और इस चीज में सबसे बड़ा चाहिए आपका अनुशासन, कि संगठनात्मक गतिविधियों को हम कैसे करें। संगठन किसे कहते हैं, पहले लाइन की परिभाषा आप नोटेट करो।
सामाजिक संगठन का मतलब यह होता है कि कुछ व्यक्ति एक उद्देश्य को लेके एक समूह का निर्माण करते हैं और जरूरतमंद की मदद करते हैं। मैंने अपने इस हेल्प इंडिया के उद्देश्य भी आएंगे, लक्ष्मीकांत जी उद्देश्य आएंगे अभी इस पे, ओके। अब अपने उद्देश्य हेल्प इंडिया में अपने निर्धारण कर रखे हैं। पहला उद्देश्य क्या है कि हमको विश्व गुरु बनाना है। उद्देश्य लिखने से तो पूरा होगा नहीं। विश्व गुरु कैसे बनाया जाता है? तो उसमें आप लोगों को एक जिम्मेवारियां का निर्वहन करना पड़ेगा, और जिम्मेवारियां जब सोशल एंटरप्रेन्योर यहां से बनाया जा रहा है, जिम्मेवारियों के साथ में आपकी सारी चीजें, चाहे वो व्यक्तिगत विकास हो, चाहे आर्थिक विकास हो, वो सारी चीजें बढ़ने वाली है। और इतना बड़ा प्लान यदि हम लेके चल रहे हैं तो उसमें कुछ व्यक्ति हमको चयन करना पड़ेगा चैप्टर के लिए, संगठन के लिए, कि कौन लोग उपयुक्त होते हैं। डॉक्टर संभाजी ने जो नाम दिए महाराष्ट्र के लिए, मैं उनको खड़ा करके तालियों से अभिवादन करना चाहूंगा। एक शानदार संगठन बनाया और मुझे लगता है कि वो लोग बहुत कुछ आने वाले समय में बहुत कुछ कर पाएंगे। उसमें जो संशोधन चाहिए, हमने चूंकि 1 साल के लिए किया है, संशोधन चाहिए वो संशोधन करेंगे। लेकिन ये एक सामाजिक संगठन है और सामाजिक संगठन के जो उद्देश्य होते हैं, हम उनके अलावा किसी भी विषय पे नहीं चलेंगे। हेल्प इंडिया में कई बार मैं सुनता हूं दूर से ही बैठा बैठा कि भाई साहब उसके साथ में ये हो गया, उसके साथ में ये हो गया। हमारे यदि लिखित उद्देश्य है कि हमको शिक्षा देनी है, प्रिवेंटिव हेल्थ पे काम करना है, हमको ये करना, उन उद्देश्य से नए आप भटके, आपकी जो डेडलाइन गाइडलाइन तय हो रखी है कि भाई हम यहां पे पहुंचने के बाद में मदद स्टार्ट होगी, आप सिर्फ उन्हीं चीजों को बताए, उन्हीं चीजों पे चले। क्योंकि उद्देश्य से जब भी हम भटकेंगे, आज आपको आके बोल दे कि भाई आपका तो सामाजिक संगठन है, वहां पे हमारे रेलवे की एक बहुत बड़ी समस्या है, आपका क्या लेना देना रेलवे की समस्या है, तो आप उस पर ही काम करना चालू कर दोगे। कोई आके मकान टूट गया हमारा, आप मदद करो, उस पर ही काम चालू कर दोगे। ये आपके काम नहीं है, उसके लिए कई संगठन बने हुए हैं। और उन संगठनों को जो देश भर में बहुत ही ज्यादा अच्छा काम कर रहे हैं, उदाहरण के लिए श्री भगवत जी कटारा यहां विराजमान है, 4000 से ज्यादा शादियां यदि ये करवा चुके हैं, क्यों नहीं हम इन्हीं के साथ लग जाए। कोई विद्यार्थी पढ़ने में बहुत ज्यादा सक्षम है, बहुत ज्यादा सक्षम है, और हम उनके लिए हॉस्टल थोड़ी प्रोवाइड करेंगे, उनके लिए हम और कुछ थोड़ी करेंगे, तो क्यों नहीं हम नचिकेता का हाथ थाम ले हेल्प इंडिया, वो हमारी समझ संस्था हो जाए। राष्ट्रीयकृत जो हमारे फर्ज होते हैं, शहीद विडो फंड हो, पुलिस में विडो फंड हो, तो इस तरह के क्रियाकलाप हम बहुत गंभीरता से कर रहे हैं और आने वाले समय में आपको इसका परिणाम मिलेगा। उसके बाद तीसरा चरण आता है संगठन में कार्यकारिणी का। कार्यकारिणी की भी एक निर्धारित शुल्क होता है, एक प्रक्रिया होती है, एक चयन होता है, और उन लोगों को अपनी अपनी जिम्मेवारी ली जाती है। अपने संस्था में अध्यक्ष भी है, प्रदेश इकाई पे 2 उपाध्यक्ष भी है, महामंत्री भी है, संगठन मंत्री भी है, प्रचार मंत्री भी है, सोशल मीडिया प्रभारी भी है। ये सारी चीजें अपने संगठन में है। आने वाले समय में सुयोग्य व्यक्तियों का चयन करके उन लोगों को जिम्मेवारी भी दी जाएगी। जिम्मेवारी के साथ में वो व्यक्ति कौन है, उनको पूरे राष्ट्र स्तर पर चिन्हित कराया जाएगा। आज गोवर्धन सिंह जी बोले, कल विष्णु जी को भी मैंने आग्रह किया था कि एक चीज बोलनी है, एकदम सामान्य प्रयोग है। यहां जो मेरे सामान्य प्रयोग के जानते हैं वो बहुत लोग बैठे हैं सामने कि मेरे इन प्रयोगों को जानते हैं। डॉक्टर जगदीश जी निरंतर शुरुआत से देख रहे हैं, नरेश जी पारिक बैठे हैं भीलवाड़ा में, आप किशोर न्याय बोर्ड में जज भी है, प्रमोद जी जोशी बैठे हैं, बहुत से लोग ऐसे बैठे हैं जो मेरे को इन चीजों को बारीकी से देखते हैं। कोई विशेष प्रयोग नहीं किया। आप जन्मदिन की शुभकामनाएं देते हो, सब देते हो, फेसबुक पे एक नोटिफिकेशन आता है, उस जन्मदिन की शुभकामना में आपको www.helpindiaonline.in ये आपने अंकित किया है, आपका पेज खुला है। कल विष्णु जी ने इसके बारे में बहुत अच्छे से बताया था आपको। और आपका पेज खुलने का मतलब हो गया कि ये आपकी एक्टिव सिटी हेड की जिम्मेवारी हम ले रहे हैं कि उनकी एक वेबसाइट पेज भी हम बनाएंगे और उनका एक फेसबुक पेज भी हम बनाएंगे, और संभव हुआ तो
ट्विटर हुआ, इंस्टाग्राम हुआ, ये सारी चीजें लिंक्डइन है, उनकी खूब बड़ी प्रोफाइल बनाएंगे। वाह क्या बात। जब राष्ट्रीय कार्यकारिणी और प्रदेश कार्यकारिणी का गठन हो जाएगा और उसके अलावा एक्टिव सिटी एड, उन लोगों की यदि हम वो वेबसाइट बना रहे हैं, एक एसपी ऑफिस में निर्देश भी दे रहे हैं, ऊपर से जो हमारे पास में आदेश आ रखा होगा, वो आपकी यदि व्यवस्था कर रहा है तो वो चेक तो करेगा ना कौन बलवीर जी है। तो बलवीर जी की प्रोफाइल मेंटेन करना, इनके त्याग को मेंटेन करना, उनकी तपस्या को मेंटेन करना, इनके समूह को मेंटेन करना, उनके कार्यों को मेंटेन करना, संस्था की गतिविधियों को बताना, ये हमारे ऑफिस से ही, और इसकी जिम्मेवारी व्यक्ति से मैं लेता हूं। और इस कार्यक्रम में न केवल लोग जुड़ेंगे, न केवल जुड़ते जाएंगे, बल्कि आपका जो भी कोड है साथ में वो जुड़ेगा। जो एक्टिव व्यक्ति होगा, हम तो एक्टिव है ही, साथ में यदि वो भी एक्टिव है तो उसके साथ में उसका कोड खुल जाएगा। आप जिसको जानते ही नहीं है वो आपकी डाउनलाइन में ऑटोमेटिक जुड़ता जाएगा। आपका संपर्क सूत्र आपका ही आएगा जिस आईडी में होगा। प्रदेश कार्यकारिणी के व्यक्तियों को जिले वाइज जिम्मेवारियां दी जाएगी। उस जिले में 1-1 लाख व्यक्ति हम पहले दिन ही जोड़ के दे रहे हैं आपको। पहले दिन ही 1 लाख व्यक्ति आपकी फेसबुक अकाउंट से जोड़ के दे रहे हैं। सामाजिक संगठन किस तरह से कार्य करे, ये सामने सारे पॉइंट लिखे हुए हैं। सारे अपने उद्देश्य प्रत्येक व्यक्ति तक पहुंचने चाहिए। पहला पॉइंट मैंने आपको बताया ही था, पुनः विश्व गुरु बनाना है, और एक व्यक्ति के प्रयास से भी कुछ हो सकता है, ये मैंने देखा है। 10-10 हजार कोर्स आपके पोर्टल पे आने की तैयारी कर रहे हैं। उनको किस तरह से ये मेहनत कर रहे हैं, किस तरह से एजुकेशन की ट्रेनिंग ले रहे हैं, और इतनी मेहनत करने के बाद यदि आप लोगों का एक संगठन के नाते साथ मिल जाए तो ये विश्व गुरु दूर भी नहीं है। आप इसमें बहुत सक्रियता से लगे, बहुत गंभीरता से लगे। दूसरा पॉइंट भी आप ध्यान रखो कि अपने क्या इन उद्देश्यों के अलावा हम कोई अन्य उद्देश्य नहीं बना रहे हैं। जितने उद्देश्य है सब आपके पास में भिजवा दिए जाएंगे कि हमारे उद्देश्य ये है, हमारा संगठन का रूप ये है, और जो भी अपन ने डाल रखा है उनकी डिजाइनों को जब तक आप नहीं समझोगे, जब तक आप ट्रेनिंग लेके चाहे संगठन के बारे में हो, चाहे अपने प्रोडक्ट के बारे में हो, चाहे दूसरे विषय के बारे में हो, जब तक आप नहीं समझोगे और दूसरों को समझाओगे बिना समझे, वही मिस सेलिंग कहलाती है। हमको किसी भी एंगल में मिस सेलिंग नहीं करनी है। हमारी जो बात है वही व्यक्ति के आगे रखनी है, उस अपने उद्देश्य रखने हैं, हम कर किस तरह से रहे हैं वो रखना है। आपको कई चीजों में मैंने एश्योर किया, कई चीजों में। कारण क्या था, मैं कई बार कहता हूं लोगों को, विश्व में 2 ही व्यापार है जो सबसे ज्यादा पूजनीय और प्रचलित है। पहला व्यवसाय है इंश्योरेंस और दूसरा व्यवसाय है नेटवर्किंग मार्केटिंग। और यहां इंडिया में आता ही वो एकदम उल्टा हो जाता है।